नमस्कार, दोपहर के 12 बजने वाले हैं। उसी के साथ वक्त हो गया है यूपी उत्तराखंड एक्सप्रेस 100 का। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें लखनऊ से, जहां बीजेपी का बूथ सम्मेलन शुरू हो गया है। अध्यक्षों का सम्मेलन है जो कि शुरू हो गया। इस समय सीएम योगी भी बूथ सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इसमें मौजूद हैं। तो मिशन 2022 की तैयारियों में इस वक्त बीजेपी जुट चुकी है, चूंकि 4.25 साल हो गए हैं और अगले साल चुनाव होना है। तो पंचायत चुनाव को लेकर आज विचार मंथन किया जाना है। तो बीजेपी बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा ने उद्घाटन किया। मिशन 2022 की तैयारियों में बीजेपी जुटी हुई है। तो बड़ी खबर इस वक्त लखनऊ से आपको बता दें कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे का आज आखिरी दिन भी है। सांसदों, विधायकों और क्षेत्रीय पदाधिकारियों के साथ वो इस बीच चर्चा करेंगे। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं लखनऊ की, जहां बीजेपी बूथ अध्यक्षों का जो सम्मेलन है वो शुरू हो रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा इसमें मौजूद हैं। 2022 की क्या कुछ तैयारी हो चुकी? बीजेपी का जो मिशन होता है वो यही है कि बूथ इस मजबूत करना होता है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजीव इस वक्त फोन लाइन पर जुटे हुए हैं। राजीव, बीजेपी बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन शुरू हो गया है और यूं कहें कि जो इस लिहाज से हम देख लें कि जेपी नड्डा का दौरा भी है वो भी बेहद महत्वपूर्ण है, चूंकि 4.25 साल हो चुके हैं। राजीव, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंचे हैं, जिसके दूसरे दिन आज आप देख सकते हैं कि इस वक्त वो लखनऊ के जो बूथ अध्यक्ष हैं उनको संबोधित कर रहे हैं। इस दौरान लखनऊ के करीब 3300 बूथ अध्यक्षों का ये सम्मेलन चल रहा है, जिसमें जेपी नड्डा अब से कुछ देर बाद इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जहां बूथ अध्यक्षों से बैठ लेंगे, वहीं आगामी पंचायत चुनाव को लेकर जो तैयारियां की गई हैं उनका जायजा करेंगे। जेपी नड्डा अपने दौरे के दौरान पंचायत से लेकर पार्टी अमेंड तक के चुनाव को लेकर जो समानांतर तैयारियां चल रही हैं बीजेपी की, उनकी समीक्षा कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो प्रदेश पदाधिकारी हैं, सरकार के मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, इनके साथ बैठक करके सरकार और संगठन में समन्वय बनाकर योगी मोदी सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का एक रोडमैप तैयार कर रहे हैं, एक रणनीति बना रहे हैं, जिसके क्रम ये सम्मेलन आयोजित किया गया है। अब कुछ देर बाद खुद जो अध्यक्ष है जेपी नड्डा वो इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे और कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह भरने का काम करेंगे, क्योंकि ये वही कार्यकर्ता है जो चुनाव के दिन बूथ पर रहकर मतदाताओं को बीजेपी के पक्ष में वोट देने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, उनका मनोबल बढ़ाते हैं। ऐसे में इन बूथ अध्यक्षों का मनोबल बढ़ाने बिल्कुल यही हम कह सकते हैं राजीव, ये खास बात है बीजेपी की। और आइए आपको दिखाते हैं स्वतंत्र देव सिंह क्या कुछ कह रहे हैं। सदस्य आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, मंच पर बैठे हुए सभी नेताओं का स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम। मैं संबोधन की अगली कड़ी में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूजनीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी से निवेदन करता हूं, हम सभी बूथ अध्यक्षों का मार्गदर्शन करें। पूजनीय योगी जी, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी की लखनऊ महानगर और जनपद के बूथ अध्यक्ष के आज के सम्मेलन ऑडियो चला गया। भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय और यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष, अरे नहीं आ रही भाई, नहीं आ रही है, माननीय ऑडियो चली गई। जगत प्रकाश नड्डा जी, ऑडियो बढ़ाइए, ऑडियो चली गई। राष्ट्रीय भाई साहब ऑडियो चली गई। महामंत्री संगठन, अरे बोल देंगे तो मतलब ही नहीं, पूरा मतलब ही नहीं है। संतोष जी, प्रदेश के प्रभारी माननीय श्री राधा मोहन सिंह जी, राष्ट्रीय महामंत्री माननीय श्री अरुण सिंह जी, माननीय श्री दुष्यंत गौतम जी, प्रदेश के अध्यक्ष माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी,
प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, प्रदेश के संगठन महामंत्री माननीय श्री दुष्यंत गौतम जी, प्रदेश के अध्यक्ष माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, प्रदेश के संगठन महामंत्री श्री सुनील बंसल जी, प्रदेश के सह प्रभारी श्री शंकर कुमार जी, प्रदेश के महामंत्री श्रीमंतलाल मौर्य जी, महानगर अध्यक्ष मुकेश शर्मा जी, लखनऊ के जिलाध्यक्ष श्री कृष्ण मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के सही पदाधिकारीगण और भीषण शीतलहरी के बीच में समय से यहाँ पर उपस्थित लखनऊ जनपद और महानगर के जुड़े हुए सभी बूथ अध्यक्षगण, उपस्थित भाइयों बहनों, आप सबकी ओर से मैं आदरणीय नड्डा जी आज दुनिया का सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में लोकतंत्र को एक नए संदेश देने के रूप में सामने आया है। हम सबको गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि मूल्यों, सिद्धांतों और अपनी राष्ट्र निष्ठा और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के बल पर आज भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक दलों के लिए एक नए मानक तय किए हैं और वे मानक जो लोकतंत्र के लिए जाने जाते थे कि लोकतंत्र में अगर कहीं भी वाद शब्द जुड़ता है, चाहे वह परिवारवाद हो, चाहे वह जातिवाद हो, चाहे वह क्षेत्रवाद हो, चाहे वह भाषावाद हो, वह न केवल लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर करता है बल्कि राष्ट्र की एकता और अखंडता को भी चुनौती देता है। दुर्भाग्य से आजादी के बाद इस वाद ने भारत को कमजोर करने का काम किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर, अपने बल पर और आप जैसे कार्यकर्ताओं के परिश्रम से, पुरुषार्थ से, अपने यशस्वी नेतृत्व के उस ओजस्वी नेतृत्व में कार्य करता रहा और उसका परिणाम है भारत को कमजोर करने का काम किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर, अपने बल पर और आप जैसे कार्यकर्ताओं के परिश्रम से, पुरुषार्थ से, अपने यशस्वी नेतृत्व के उस ओजस्वी नेतृत्व में कार्य करता रहा और उसका परिणाम है कि दुनिया के सबसे बड़े दल के रूप में, राजनीतिक दल के रूप में आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया में लोकतांत्रिक ताकतों के लिए एक आदर्श बना हुआ है। ये गौरव जहां हमारे लिए है, वहीं देश के अंदर यशस्वी नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम सबको मिला है। दुनिया आज आशा भरी निगाहों से भारत की ओर देख रही है, मोदी जी की ओर देख रही है। तो अपने नेतृत्व पर गौरव की अनुभूति करना, अपने दल के मूल्य और सिद्धांतों को अंगीकार करना, जहां ये हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, वहीं साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी जी एक बात कहते हैं, चुनाव जीतने का मंत्र अनेक हो सकते हैं, लेकिन सबसे सहज और सरल मंत्र है कि बूथ जीता तो चुनाव जीता। और उस बूथ के अध्यक्ष के बल पर उस प्रकार की कमेटी और उसके कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाना। और संभवतः भारतीय जनता पार्टी एकमात्र दल है जो बूथ अध्यक्षों के बारे में उनके साथ संवाद का एक कार्यक्रम को चुनाव के समय ही नहीं बल्कि चुनाव के बाद भी और निरंतरता उसको लेकर के आगे बढ़ा करके चलती है। इस समय उत्तर प्रदेश में चुनाव का दूर दूर तक कहीं कोई नामो निशान नहीं है। और ठीक है, पंचायत चुनाव आएंगे, पंचायत चुनाव का अपना कार्यक्रम, लेकिन सामान्यतः बूथ अध्यक्षों के साथ संवाद और किसी दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल का और देश के अंदर
केंद्र में और राज्य में जिस पार्टी की सरकार उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा बूथ अध्यक्षों के साथ ये संवाद, यह एक अभिनंदनीय पहल है। मैं इसके लिए आप सभी कार्यकर्ताओं की तरफ देख रही थी कि लॉकडाउन हो गया, क्या हो गया। हमने कहा देखिए पार्टी एक कार्यक्रम दे रही है और कार्यक्रम का उद्देश्य है कि लॉकडाउन के दौरान सभी गतिविधियां बंद रहेंगी, लेकिन कार्यकर्ताओं को, संगठन को सेवा के पर्याय के रूप में आगे बढ़ाना है। और जिस मजबूती के साथ आप लोगों ने उस दौरान जनता की सेवा का एक अनुभव उदाहरण प्रस्तुत किया, वो अत्यंत अभिनंदनीय है। मैं इसके लिए आप सबको हृदय से आपका अभिनंदन करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री जी का, अपने प्रदेश के प्रभारी जी, प्रदेश के सह प्रभारी जी और अन्य सभी पदाधिकारियों का एक बार फिर से अभिनंदन करते हुए आप सबके इस अभियान के लिए कि 1,63,000 जो बूथ प्रदेश के अंदर हैं, उन सब में आज के दिन पर कोई बूथ ऐसा नहीं है जहां पर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश सरकारों की योजनाएं न पहुंची। हमारा दायित्व है कि शासन केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं से लाभान्वित हुए उन लोगों को अपने साथ जोड़ना और उनको बार बार इन बातों का एहसास करा देना। अगर हम करा पाएंगे तो हमारे उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, हमारे उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी, प्रदेश के संगठन महामंत्री सुनील बंसल जी और हमारे यहाँ के स्टेट के जनरल सेक्रेटरी अमरपाल मौर्य जी, सम्मानित मंच और यहाँ उपस्थित हमारे लखनऊ और शहर और गांव के ग्रामीण क्षेत्र के बूथ अध्यक्ष, बूथ की समितियां, मंत्रिपरिषद में सदस्य, प्रदेश के पदाधिकारी और मेरे मीडिया के, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी बने। आज मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज यहाँ लखनऊ शहर, लखनऊ ग्रामीण के बूथ अध्यक्षों के साथ बातचीत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और जो जोश मैं देख रहा हूं आप, जो लगन पार्टी के प्रति देख रहा हूं, जो उमंग मैं देख रहा हूं, वह मुझे उत्तर प्रदेश के भविष्य की कहानी के बारे में स्पष्ट संकेत दे रहा है। ये मैं कहूंगा। मित्रों, हम सब लोग राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। राजनीति में कुछ विचारों को लेकर के बढ़ना, उसको अपने आप में समावेश करते हुए देश के लिए कुछ कर गुजरना, इसकी तड़प मन में इच्छा हम सब लोग रखते हैं और उसके लिए हम कोई न कोई माध्यम भी ढूंढते हैं और माध्यम होती है राजनीतिक दल। देश में लगभग 1500 पार्टियां हैं, 1500 राजनीतिक दल हैं। कुछ उसमें से राष्ट्रीय स्तर पर रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी और कुछ में रीजनल रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी। हम सब लोग इस राजनीति में काम कर रहे हैं, लेकिन मैं हमेशा सबको कहता हूं कि जिसको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करने का मौका मिला, उसे राजनीति के दृष्टि से अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानना चाहिए। ये हमको समझना है। मैं ये कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, आपको खुश करने के लिए नहीं कर रहा। जरा ऊपर लेह लद्दाख से, जम्मू कश्मीर से लेकर के नीचे केरला तक और इधर पश्चिम से लेकर के पूर्व तक आप नजर दौड़ा के देखो। हर जगह आप देखेंगे, चाहे वो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, चाहे वो रीजनल पार्टी हैं, सभी पार्टियां परिवारवाद के घेरे में आई हैं। कोई पार्टी नहीं बची है।
पिता अपना बैटन बेटे को ही दे के जाएगा, बाकी जितने हैं झंडा लेके दौड़ेगा। ये भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र पार्टी है जहां एक साधारण परिवार से आने वाला व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बनता है और देश की तस्वीर बनेगा। जहां साधारण परिवार से आने वाले व्यक्ति देश के रक्षा मंत्री बनते, जहां साधारण परिवार से आने वाले देश के व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति बनते, जहां साधारण परिवार से आने वाले व्यक्ति भारत के गृह मंत्री बनते हैं और जहां साधारण परिवार से आने वाले लोग में से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनते हैं। ये मंच पर बैठी हुई आप तस्वीर देख लीजिए, किसी के भी परिवार के व्यक्ति राजनीति में नहीं थे और इसको छोटा सौभाग्य मत मानना मित्रों, ये प्रजातंत्र में बढ़ती हुई पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। मैं कई बार इस बात को दोहराता हूं और मेरे मन की इच्छा होती है जब भी कार्यकर्ता मिलता है तो मैं उससे शेयर करूं। कोई भी राजनीतिक दल में व्यक्ति या तो बाई चॉइस आता है, यानी उसके सारे राजनीतिक दल पढ़कर समझकर उसको लगा तो वो बीजेपी में आता है, या कोई बाई एक्सीडेंट आ जाता है। बाई एक्सीडेंट ऐसे होता है, इमरजेंसी लगी, कांग्रेस से लोग बहुत विमुक्त हुए, अन्य दलों में गए तो बीजेपी में भी आ गए। और कुछ घटनाएं ऐसी घटती हैं जिसमें लोग किसी के साथ जुड़ के चले आते हैं। मैं अपने यूनिवर्सिटी के दिनों की बात सुनाऊं, बार बार मन की इच्छा होती है 80 का दशक का। मैं कहता हूं कि आप बाई चांस आए हो, बाई चॉइस आए हो, बाई एक्सीडेंट आए हो, आप सही जगह आए हो, इस बात को हमको समझना। मैं अपने यूनिवर्सिटी के दिनों की बात सुनाऊं, बार बार मन की इच्छा होती है 80 का दशक था, बीजेपी का जन्म हुआ था, जनसंघ से हम बीजेपी में आए थे, जनता पार्टी होती। मैं उस समय विद्यार्थियों में काम करता था, विद्यार्थी परिषद में काम करता था। उस समय कांग्रेस का बोलबाला था, हम विचार के लिए लड़ रहे थे, दूर दूर तक सफलता दिखने को नहीं दिखती थी। तो हमको लोग हमारे साथी बोलते थे, नड्डा यू आर अ गुड पर्सन बट इन अ रॉन्ग पार्टी। तो मैं उनसे पूछता था बट आई एम इन द राइट आइडियोलॉजी, मैं सही विचारधारा के साथ। तो वो कहते थे व्हाट विल यू डू विद आइडियोलॉजी। तो मैं कहता था कि आइडियोलॉजी इज दी ओनली रीजन विच ब्रिंग्स चेंजेस, वही परिवर्तन लाता है और इसलिए हमको परिवर्तन लाना है तो आइडियोलॉजी के साथ चलना चाहिए। तो बोलते थे, हमको बोलते थे कांग्रेस के, नड्डा यू डोंट नो पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स इज पावर, विदाउट पावर नथिंग। आज जब वो मुझे मिलते हैं तो मेरे साथी, तो मैं उनसे पूछता हूं डू यू नो पॉलिटिक्स? कहने का मतलब यह है कि सच्चाई हमेशा आगे बढ़ती है, वो कभी लालच से भ्रमित नहीं होती है, वो सच्चाई के साथ चलती है। इसको हमको समझना। हमको कांग्रेस साथी मिला करते थे, कैंटीन में बैठ करके सिगरेट के गुच्छे उड़ाते हुए वो कहते थे रेवोल्यूशन रेवोल्यूशन, नड्डा यू डोंट नो व्हाट इज रेवोल्यूशन। मैं कहता था यू डोंट नो व्हाट इज इवोल्यूशन, इंडिया नीड्स इवोल्यूशन। जहां इवॉल्व होता है रिवॉल्व नहीं होता, इसलिए इवॉल्व करने की आवश्यकता होती है। आज वो मिलते हैं, मैं उनसे पूछता हूं क्या हाल है, बोलते हैं कि हम यूनिवर्सिटी तक ही रह गए, क्या मालूम था कि क्या होगा। कहने का मतलब मैं ये अपने बारे में कहना चाहता हूं कि मैं उस दिन की था तो भगवान ने हमको ये मौका दिया था कि मैं सही राजनीतिक दल में था ताकि उपकरण बन सकूं और परिवर्तन में मोदी जी के साथ जुड़ करके, योगी जी के साथ जुड़ करके देश और प्रदेश में परिवर्तन हुआ। इसलिए
आप लोगों को सबको बधाई देना चाहता हूं कि ये ताकत, ये बूथ अध्यक्षों की संख्या 2 दिन की सूचना पर, 1 दिन की सूचना पर, 1 दिन की सूचना पर, ये संख्या, ये ताकत, मित्रों, ये ताकत अमूल्य है और यही ताकत हमारे को परिवर्तन लाने में योजना तरीके से चलने के लिए एक माध्यम बनता है। हमसे लोग पूछते थे, अरे बेटा बताओ, व्हाट इज योर इकोनॉमिक प्रोग्राम, आपका आर्थिक कार्यक्रम क्या है? क्योंकि उन्होंने दास कैपिटल के 10 बड़े शब्द सीख रखे थे, तो शायद परिवर्तन की चैंपियन तो वही थे, बाकी तो जानते नहीं। लेकिन मित्रों, हमारे दीनदयाल उपाध्याय जो इसी धरती से पैदा हुए और जिन्होंने देश दुनिया में परिवर्तन लाया, वो एकात्म मानववाद को साक्षात रूप में करने का काम मोदी जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया, ये हमको समझना। जय श्री राम, जय श्री राम। अभी नारा आपने लगाया जय श्री राम का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की का द्योतक है। हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के साथ आगे बढ़े, एकात्म मानववाद को सम्मिलित किया और देखिए अर्थ को भी समझने का तरीका पूर्णतः समझा तो वो भारतीय जनता पार्टी ने समझा। कैसे समझा? आपको मैं बहुत बढ़िया खाना खिलाता हूं और आपको मैं बहुत अच्छे कपड़े देता हूं और आपको आपकी सुविधाएं देता हूं और मैं कहता हूं कि आप जो हम बोलूंगा वहीं बैठोगे और उसे इधर उधर नहीं खिसकोगे, आप शांत रहोगे। वामपंथी कहते हैं कि पेट की भूख ही सबसे बड़ी चीज है। तो लखनऊ में जेपी नड्डा को आप सुन रहे थे और कार्यकर्ताओं में उत्साह भरते हुए साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी में परिवारवाद नहीं चलता है, आप काम करेंगे तो उस काम को कहां तक लेकर गए सीएम योगी, ये भी सबने देखा है। तो 2022 की तैयारी बीजेपी की तरफ से। और यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। और 26 जनवरी को हार्पिक और न्यूज 18 के फ्लैगशिप कैंपेनिंग मिशन पानी के खास इवेंट वाटरथॉन का सबसे बड़ा समर्थन और प्रोत्साहन मिला है हमारे देश के बच्चों से। आइए देखते हैं उनका राष्ट्र के लिए संदेश, जहां यह मिशन पानी प्लेस ले रहा है। स्वच्छता और पानी। Pledge. I pledge to use water mindfully every time, every day. And encourage others to do the same. We are made of water. Water is life itself. Water is health. Water is hygiene. Water is safety. Water is our future. We pledge to be water smart. We also pledge to support water conservation efforts and water equality. And work towards the day no one has to struggle for water. Wake up India. Whoever you are, wherever you are. Water is a human right. Go save it for the generations to come. हमको बचानी है ये जिंदगानी।